हाय फ्रेंड्स, तो आज हम अपना AWS कंसोल में एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना सीखेंगे और उसको एक सिक्योरिटी ग्रुप असाइन करने के लिए सीखेंगे। ओके, सो सबसे पहले ये हमारा AWS का कंसोल है। इस कंसोल में आप जब अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ सर्च ऑप्शन है, इसमें आप EC2 टाइप करेंगे, EC2 पे जाएंगे। अब EC2 में सबसे पहले हम उसका एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें इजी रहे। सिक्योरिटी ग्रुप आप यहाँ देख सकते हैं, नेटवर्क और सिक्योरिटी लेफ्ट हैंड साइड में है। स्क्रॉल नीचे करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा सिक्योरिटी ग्रुप्स पे क्लिक करिए। अब क्या होता है कि हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएटेड होता है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते और ना ही इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है। आप चाहें तो एक्शंस में जाके सिक्योरिटी ग्रुप की डिटेल्स व्यू कर सकते हैं या आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार डिलीट करने की कोशिश करिए। दिस कैन नॉट बी डिलीटेड क्योंकि ये एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिफॉल्ट को डिलीट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना सीखेंगे, तो यहाँ आप राइट हैंड साइड में सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। अब इसमें क्या है कि आप सिक्योरिटी ग्रुप का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको रख देते हैं डेमो सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, इसमें आप कोई डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल डेमो। और एक VPC है, ये बाय डिफॉल्ट VPC हमें अलोकेटेड होता है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स हम क्रिएट करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ये बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड होता है तो वो इनबाउंड और आउटबाउंड जो लोग होते हैं उनको देख रेख करता है, राइट। वैसे ही सिक्योरिटी ग्रुप हमारी इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक की देख रेख करता है। तो इनबाउंड रूल्स हम यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, किस तरीके के हम इनबाउंड ट्रैफिक चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम SSH सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सब सारी जो ऑप्शंस इसमें मिल रहे हैं, ये सब क्या हैं, इनको हम बाद में डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाना सीख रहे हैं तो हम SSH सिलेक्ट कर लेते हैं। हर एक टाइप के लिए एक पोर्ट रेंज जो होती है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल SSH है यहाँ पे तो उसका पोर्ट रेंज 22 है। अगर हम यहाँ पे SMTP कर देते हैं पोर्ट रेंज 25 हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट ये होता है। ठीक है, फिर से मैं इसको SSH कर देती हूँ। यहाँ सोर्स क्या होगा, आप इसमें कोई भी IP एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी डिवाइस का IP एड्रेस माई IP से मेंशन कर सकते हैं। इसको आप व्हाट इज माई IP एड्रेस चेक करेंगे तो आपको आपका IP एड्रेस मिल जाएगा। आप ये भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एक स्पेसिफिक कोई आपके पास IP एड्रेस पहले से है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर IPv4 सेलेक्ट कर लीजिए या फिर IPv6 सेलेक्ट कर लीजिए। ये दोनों कुछ खास नहीं है, मतलब IPs के डिफरेंट वर्जन्स निकलते रहते हैं। IP वर्जन 4 है, IP वर्जन 6 है। मैक्सिमम जो है वो हम IPv4 ही सिलेक्ट करते हैं ग्लोबली, तो आप समझ लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी आउटबाउंड ट्रैफिक क्या होता है, इसमें भी हम कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी SSH सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें भी हम IPv4 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा आउटबाउंड एंड इनबाउंड रूल सेलेक्ट हो गए। अब हम क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे। देखिए सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसका नाम है डेमो सिक्योरिटी ग्रुप। अब आप फिर से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नेटवर्क और सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप्स पे जाएंगे तो आपको आपका डेमो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको इसकी डिटेल्स चेक करनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट जब करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी कि इनबाउंड के लिए एक रूल दिया है, आउटबाउंड के लिए एक रूल दिया है, और इसका नाम ये है, और डिस्क्रिप्शन हमने ये मेंशन किया है, इसको ये VPC ID है। ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये जैसे डिलीट करनी हो आगे किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप ऐसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एक्शंस पे जाएंगे और डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप कर देंगे। ठीक है, अभी क्या होता है कि हम यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इंस्टेंस क्रिएट करके उसको ये सिक्योरिटी ग्रुप असाइन करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो आप फिर से लेफ्ट हैंड साइड में जाएं, स्क्रॉल करेंगे ऊपर, इंस्टेंस का ऑप्शन है, इसमें इंस्टेंसेस पे क्लिक करिए। हमारे पास अभी कोई इंस्टेंस नहीं है, यहाँ पे हम नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में लॉन्च इंस्टेंस है, इस पे जाएंगे आप। अब यहाँ पे आप अपना इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेमो इंस्टेंस, ठीक है, 1 रख लेते हैं इसे।
यहाँ पे API इमेज आपको AMI इमेज सेलेक्ट करनी होती है। तो आप यहाँ पे AWS ही लिख लीजिए, एंटर करेंगे तो आपके पास डिफरेंट जो भी जैसे फ्री टियर एलिजिबल है, तो इसके लिए हम क्योंकि हम फ्री टियर वाला अकाउंट चला रहे हैं तो हम अभी फिलहाल AWS लिनक्स सेलेक्ट कर लेंगे। 64 बिट का चाहिए या फिर ये चाहिए आपको, आप उस हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है, अभी फिलहाल हम ये सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया है ये। अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अब इंस्टेंस टाइप हमारे पास बहुत सारे इंस्टेंस टाइप हैं, आप चेक कर सकते हैं, मल्टीपल हैं। अब इंस्टेंस टाइप क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हमारे पास फ्री टियर एलिजिबल सिर्फ एक ही होता है, वो होता है T2 माइक्रो, इसका नाम होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, हम इसको ही रहने देंगे। ठीक है, इसकी हर हर जो हमारा इंस्टेंस क्रिएट होता है उसका एक की पेयर होता है, तो हम उसको जनरेट करेंगे। क्रिएट की पेयर पे क्लिक करेंगे, इसका नाम रख लीजिए। की पेयर का नाम जैसे हमने रखा है डेमो इंस्टेंस की। ठीक है, PEM पे ही रहने दीजिएगा, .pem ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, क्रिएट, आपको यहाँ पे डेमो इंस्टेंस मिल गया, इसको आप ओपन कर लीजिए। ये आपके रेफरेंस के लिए ये आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको आप रहने दीजिए, इसको आप डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब आगे आएंगे और सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं विद दिस ऑप्शंस, या फिर आप सेलेक्ट एग्जिस्टिंग। अब हमने पहले ही सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया है, तो इस पे हम यहाँ से क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे आ रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि आपने वहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किए थे और आपको चाहिए कि नहीं जी हमें तो मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, तो आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे दो दो आने लगे। ठीक है, तो वैसे ही आप एक इंस्टेंस को मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स असाइन कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस का साइन है, यहाँ से रिमूव कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे कितना स्टोरेज चाहिए ये सब अपने हिसाब से, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। आप सारी डिटेल्स फिर से वेरीफाई कर लीजिए और लॉन्च इंस्टेंस कर दीजिए। देखिए सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस, ये हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब हम वापस से इंस्टेंसेस में जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा पेंडिंग स्टेटस है इस इंस्टेंस का, तो अभी फिलहाल हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये इंस्टेंस क्रिएट हो जाए। एक बार क्रिएट हो जाएगा उसके बाद से मैं आपको इसकी इंस्टेंस टाइप दिखाऊंगी। तब तक मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जो हमारी सिक्योरिटी ग्रुप होती है और इंस्टेंस होता है, एक इंस्टेंस को आप लगभग एक सिक्योरिटी ग्रुप में आप लगभग 60 इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ये देखिए इनका इस इंस्टेंस का स्टेटस रनिंग आ गया है, तो हम यहाँ पे इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि देखिए T2 माइक्रो है इसका इंस्टेंस टाइप, और अवेलेबिलिटी जोन इसकी ये है, और IP एड्रेस इलास्टिक, और सिक्योरिटी ग्रुप का भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं आप। अगर जैसे आपको यहाँ पे नहीं देखना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ नीचे भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल्ड वे में आराम से देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या डिटेल्स है। आप सिक्योरिटी पे जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स का नाम भी मिल जाएगा। अब क्या होता है कि हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम अपना जो इंस्टेंस होता है वो पहले क्रिएट कर लेते हैं और सिक्योरिटी ग्रुप बाद में क्रिएट करते हैं, तो हम मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप तो पहले ही असाइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। अगर हमें अब ऐड करना है इसमें कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप, तो हम यहाँ पे जाएंगे एक्शंस में, यहाँ सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप यहाँ जाइए, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करिए। अभी क्या है कि हमारे पास दो सिक्योरिटी ग्रुप है, हमने कोई और भी क्रिएट किया तो हम यहाँ से उसको ड्रॉप डाउन में ऑप्शन में आ जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा कि कौन सी और भी सिक्योरिटी ग्रुप्स इसको असाइन हो गई हैं। आपको रिमूव करना है, आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डिफॉल्ट वाला रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगी, ये रनिंग में है। अब हम वापस से देख लेते हैं इसकी सिक्योरिटी ग्रुप क्या है। यहाँ सिक्योरिटी में आइए, यहाँ देखिए सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ एक ही इसको असाइन है। तो इस तरीके से हम इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको असाइन कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।